हेलो बच्चों, देखिए ये जो है ये चल कुंडल धारा मापी है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बच्चों ये देखिए, ये इस फ्रेम में था, इसको मैंने ओपन किया है पेचकस से, जिसमें ये इसमें अंदर की तरफ फ्रेम था। इसका बाद में पिक्चर भी मैं भेज दूंगी। पहले ये देखिए, इसमें मैंने इसको हटाया है आहिस्ता धीरे धीरे। ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा को नाप सकते हैं। बहने वाली धारा और इसके अलावा हम वोल्टेज को भी नापा जा सकता है। इसमें ये एक स्केल लगा हुआ था। ये स्केल जो है ये निडल है और ये निडल साम्यावस्था की अवस्था में, यानी जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, जब यानी परिपथ में कोई भी धारा नहीं बह रही होती है, तो ये 0 पर होती है। इसके अलावा यदि परिपथ में करंट फ्लो हो रही है यानी धारा बह रही है, तो ये 10 20 30 राइट साइड या 10 20 30 लेफ्ट साइड होगी। यानी धारा किस दिशा में बह रही है ये भी बताता है। बच्चों इसको मैंने खोला है ये आप लोगों के लिए, ये बताने के लिए कि इसमें किस तरीके से क्या है, कैसी संरचना है इसकी। तो बच्चों पहले इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं हम लोग कि चल कुंडल धारा मापी का क्या प्रिंसिपल है। बच्चों चल कुंडल धारा मापी जो है वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि यदि कोई आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए यानी घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है, तो उसमें बहने वाली धारा कुंडली पर एक बलाघूर्ण लगाती है, यानी टाउ इज इक्वल टू NIAB। टाउ क्या है? टाउ कुंडली पर लगने वाला, उसमें प्रवाहित धारा के कारण कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि कुंडली में तारों की संख्या यानी कि लपेटे गए फेरों की संख्या, ये देखिए इसमें कॉपर वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो येलो कलर का, गोल्डन येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉपर वायर के, तांबे के तार के जो है। ये नंबर ऑफ टर्न्स n हो गए। तो कुंडली में फेरों की संख्या यदि n है और बहने वाली धारा I तथा आयताकार वो कुंडली का क्षेत्रफल A हो और चुंबकीय क्षेत्र B हो, तो उसमें लगने वाला बल आघूर्ण जो होगा टाउ इज इक्वल टू NIAB। ये सिद्धांत मैंने आपको पहले भी बताया था। ये है यदि कुंडली में प्रवाहित धारा I हो तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण जो है टाउ इज इक्वल टू NIAB होगा। ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी यदि किसी जो है चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आयताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसे हम टाउ इज इक्वल टू NIAB से दे सकते हैं। अब बच्चों इसका संरचना हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको ओपन किया है तो ये देखिए, इसमें ये जो है ये चल कुंडल धारा मापी है। इसका कार्य क्या है? किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा को नापना, यानी कि उस परिपथ में धारा बह रही है या नहीं। यदि परिपथ में धारा नहीं बह रही है तो वो 0 पर होगा, और यदि बह रही है तो किसी भी नंबर पर होगा, लेफ्ट या राइट साइड में। बच्चों इसमें तांबे के महीन जो है अलग अलग तार होते हैं, ये देखिए, जो कि एक सिलिंड्रिकल यानी कि जो है एक सिलिंड्रिकल कॉइल एक सिलिंड्रिकल बेस पर इस तरीके से ये लिपटे होते ये तार। और ये जो है ये पूरा तांबे के महीन पृथक्कत तार एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटा करके एक कुंडली बनाई जाती है। फिर इसे जो है एक नाल चुंबक यानी कि मैग्नेट के ध्रुवखंड, ये देखो ये जो है आपका बीच में मैग्नेट भी लगा हुआ है, सॉरी ये बीच में देखिए, बीच में ब्लैक कलर का मैग्नेट दिखाई दे रहा है, मैग्नेट लगा हुआ है। ध्रुवखंडों के मैग्नेट के ध्रुवखंडों के बीच में जो है ये लगी होती है। कुंडली के दोनों सिरे जो है, कुंडली के बोथ साइड स्प्रिंग से जुड़े होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जो कुंडली के घूमने पर ऐंठन बलयुग्म उत्पन्न करते हैं। ऐंठन बलयुग्म यानी कि आपको बताया था मैंने, ऐंठन अगर फाई हो और
उसकी मरोड़ दृढ़ता C हो तो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है C5, जो कि यह प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण उसमें जो है प्रवाहित धारा I के कारण लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू NIAB के बराबर होता है। यानी कि कुंडली जो है ऊपर नीचे इन पेचों से देखिए T1 और T2, ये जो दो तार लगे हुए हैं इनको हम इससे ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनसे जोड़ दिया जाता है। इसमें हम नीचे से हम जोड़ेंगे, अभी ये नीचे से कनेक्शन कर दिया जाता है। ये एक तार पॉजिटिव से जोड़ दिया, देखिए इसमें लिखा भी है एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव, यानी कि एक को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है और दूसरे को नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है। और ये वृत्ताकार स्केल पर फ्रीली घूम सकती है पूरे तरीके से। तो ये है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सीधी सी बात, इसका जो है सिद्धांत इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि यदि कोई आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है और यदि उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो वो कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है टाउ इज इक्वल टू NIAB, यानी N है इसमें फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर्स, ये हो गए। और यदि इसकी जो मरोड़ दृढ़ता है वो हो गई C और ऐंठन 5 हो गया, तो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण C5 कार्य करता है। और ये C5 और ये NIAB दोनों इक्वल कर दीजिए आप, ये कर दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद पक्षांतर कर लीजिए, I को निकालना है आपको। I इज इक्वल टू हो गया C/NAB इंटू 5, बाकी सब कुछ इधर कर दीजिए, सॉरी। अब ये हो गया 5, इससे आप 5 भी निकाल सकते हो। 5 जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो NABI/C, ये 5 आ गया। 5 क्या है आपका निलंबन पत्ती का जो है ऐंठन है C, 5। और C है आपका मरोड़ दृढ़ता। अब ये देखिए इसमें C आपके जो है निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता है। दृढ़ता गुणांक एक तरीके से आप समझ सकते हैं, C N है नंबर ऑफ टर्न्स, A है क्षेत्रफल और B है चुंबकीय क्षेत्र। ये सारी चीजें कॉइल के लिए कांस्टेंट हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया K। I इज इक्वल टू K5, K इज इक्वल टू, यानी यहां मैंने इसकी जगह K रख दिया, K इज इक्वल टू C/NAB। अब ये K हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, I इज प्रोपोर्शनल टू 5, यानी कि धारामापी में जो बहने वाली धारा है वह उसमें उत्पन्न विक्षेप फाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कुंडली में बहने वाली धारा जो है, धारामापी में जो प्रवाहित हो रही है वो उसमें उत्पन्न विक्षेप फाई के अनुक्रमानुपाती होती है। के कांस्टेंट है, इस के कांस्टेंट को धारा परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, धारामापी की सुग्राहिता और धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। दो हैं, धारामापी की धारा सुग्राहिता, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। धारामापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है? ये जो है आपका जो है कुंडली में जो भी उत्पन्न विक्षेप होता है, विक्षेप तथा धारा का अनुपात होता है। धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती। I इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर दोगे तो एकांक एम्पियर हो जाएगा, यानी कि एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती। फाई की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, NABI/psi। फाई इज इक्वल टू NABI/c यहां आप रख देंगे तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गई धारामापी की धारा सुग्राहिता। C आपका मरोड़ दृढ़ता हो गया और N फेरों की संख्या, B चुंबकीय क्षेत्र और A कुंडली का क्षेत्रफल। अब इसके अलावा धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता, ये देखिए धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता, यह कुंडली के सिरों पर लगाए गए एकांक वोल्टेज
यानी कि फाई अपॉन वी, उसमें धारा सुग्राहिता में क्या लिया था, फाई अपॉन आई, और वोल्टेज सुग्राहिता में लेंगे फाई अपॉन वी। अब फाई की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, एन ए बी आई अपॉन सी, वी है यहाँ पे, और आई अपॉन वी, ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, नया कांस्टेंट आएगा आर, वी इज इक्वल टू आर इन टू आई, आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाय आई, यानी कि रेसिप्रोकल में यहाँ पे आ जाएगा आपका आर, क्योंकि आर इज इक्वल टू 1 बाय आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाय वी। तो ये हो गई धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता, एन ए बी अपॉन सी इंटू आर। तो ये है बच्चों चल कुंडल धारा मापी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धारा मापी का इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है कि यह किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा का पता लगाता है कि परिपथ में धारा बह रही है, और उसको यदि बह रही है तो उसको नापता भी है। बच्चों इसे बार बार रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा धारा मापी का फिर एमीटर में रूपांतरण और धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ये भी आपके सिलेबस में है और इम्पॉर्टेंट है। इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी।